क्या भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही है एक बिग एंड ब्यूटीफुल डील या फिर ये डील अटकेगी? 9 जुलाई की डेडलाइन नजदीक है और दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ट्रेड वॉर या ट्रेड पीस आखिर किस ओर जा रही है? ये ट्रेड डील भारत के किसानों से लेकर टेक कंपनियों तक सबके भविष्य का आधार बन सकती है। इस बीच भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कह दिया है कि भारत एक और बड़े और सुंदर व्यापार समझौते के लिए तैयार है, लेकिन कृषि और डेयरी सेक्टर में उसकी अपनी सीमाएं हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व भी है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत फरवरी 2025 से चल रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत की थी। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच कारोबार को आसान बनाना, मार्केट एक्सेस को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना था। अब अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसके बाद अगर समझौता नहीं होता है तो भारत को फिर से टैरिफ का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि 9 जुलाई की टैरिफ की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने यह कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की डेडलाइन को अब और आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने की संभावना कम है, लेकिन भारत के लिए अब यह समझौता करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस पूरे मामले के बीच में एक बयान आ गया और उन्होंने साफ किया कि भारत एक बड़े और सुंदर समझौते के लिए तैयार है। यानी एक बिग और ब्यूटीफुल डील जो है उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है, लेकिन शर्तें भी हैं। वित्त मंत्री ने यह कहा है कि भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर कुछ रेड लाइंस हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत को अक्सर टैरिफ किंग कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत में टैरिफ की प्रभावी दरें गजट में घोषित सीमा से काफी कम है। सरकार टैरिफ की तय करते समय उद्योग यानी कि जो छोटे बिजनेसेस हैं और कृषि क्षेत्र की चिंताओं को भी ध्यान में रखती है। वित्त मंत्री के बयान से साफ झलकता है कि ट्रेड डील में किसानों के हितों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में कोई भी डील बिना रेड लाइंस को देखे नहीं की जाएगी। अब आते हैं इस ट्रेड डील, आखिर अमेरिका क्या चाहता है और ये जो पेंच है वो कहां फंस रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत औद्योगिक सामान, ऑटोमोबाइल, वाइन, पेट्रोकेमिकल, डेयरी और कृषि उत्पाद यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम कर दे। भारत अमेरिका की मांग मानने को तैयार है, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर टैरिफ घटाने की बात अटकी हुई है। यानी कृषि और डेयरी सेक्टर पर अमेरिका जो टैरिफ कम करने की बात कह रहा है वहां पर भारत राजी नहीं हो रहा, क्योंकि वहां कुछ रेड लाइंस है, वहां पर कुछ सिक्योरिटीज हैं किसानों के लिए। भारत ने अब तक किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी सेक्टर को नहीं खोला। भारत के 46% लोग अब भी कृषि से अपना जीवन चला रहे हैं, एग्रीकल्चर के जरिए उनकी जिंदगी चल रही है। ऐसे में कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। अगर भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता, ये ट्रेड डील हो भी जाती है तो इससे आईटी सेक्टर को अमेरिका में नई संभावनाएं मिल सकती है। ऑटो सेक्टर में निवेश और तकनीक का लाभ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत का निर्यात बढ़ सकता है, यानी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, खास करके टेक, फार्मा और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। और इन्हीं सेक्टर में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे शेयर बाजार में स्टेबिलिटी आ सकती है, कि स्थिरता आ सकती है। अब भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील दोनों देशों के लिए एक बड़ा मौका मानी जा रही है। ये समझौता न सिर्फ ट्रेड बढ़ाएगा, न सिर्फ व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। भारत ने अपने किसान और उद्योगों के हितों की रक्षा करने की साफ नीति अपनाई है, जबकि अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कोशिश किसकी कामयाब होती है ये तो समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और देखते रहें बिज़ तक।